नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 31 जुलाई 2022 को हुए पेपर को। ये दोस्तों पेपर है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का। दोस्तों ये पेपर है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें हम पूछे गए थे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस पेपर की पूरी पीडीएफ दोस्तों ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी दोस्तों आपको ये पेपर मिल जाएगा। आप भी इसे देख लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे हम यहाँ पर देखेंगे। हिंदी और जीके के प्रश्नों को खास तौर से, बाकी जो यूपी स्पेशल होगा उसे हम नहीं देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपका स्कोर कितना हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? साँझ, दोपहर, शुष्क, क्षुद्र, प्रसन्न, प्रफुल्ल, कृपण, दाता। तो प्रसन्न प्रफुल्ल दोस्तों एक ही जैसे हो गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृपण का विलोम क्या होता है? दाता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कृपण का हो जाएगा दाता, तो याद रखेगा। अगला है, जीवन पति का समानार्थी है। यमराज, क्या यमराज को जीवन पति कहते हैं, आदमी को कहते हैं, महीपति को कहते हैं, या पति या स्वामी को कहते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा पति या स्वामी के लिए होता है ये जीवन पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका समानार्थी यानी कि ये पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया था जीवन पति, ये हो जाएगा पति या फिर स्वामी के लिए। अगला प्रश्न है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सका, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द। दोस्तों जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे कहेंगे हम अतीन्द्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे कहेंगे इंद्रजीत। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चार दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जैसे पूर्ति, विभाव, छवि, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की आज़ादी स्त्रीलिंग है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, पूर्ति दोस्तों से स्त्रीलिंग में होगा ये भी। छवि ये भी स्त्रीलिंग में है। ये हो जाएगा विभाव। तो विभाव दोस्तों ये हो जाएगा पुल्लिंग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। विभाव हो जाएगा पुल्लिंग। अगला है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, पंखा, पंखा का पंख ये तो गया। अब पंखे दोस्तों यहाँ पर देखिए, पंखे, ये दोनों ऑप्शन ये सही नहीं है, ये हो जाएगा पंखे। ऑप्शन नंबर डी, पंखा का दोस्तों विलोम क्या होगा? ये होगा पंखे। अगला प्रश्न है, दुशासन का संधि विग्रह होगा। संधि दोस्तों हम संधि कौन सी होगी वो भी जानेंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दूधन शासन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुशासन। इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? विसर्ग लगा हुआ है, तो आप आंख बंद करके उत्तर टिक कर सकते हैं। अगर संधि आएगा तो कौन संधि होगी? तो विसर्ग संधि इसमें हमारी होगी। तो दुशासन का संधि विग्रह यह है दूधन शासन, दुशासन, विसर्ग संधि इसमें बनेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संधि विग्रह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसकी वर्तनी सही है? वर्तनी से दोस्तों प्रश्न आया है। वर्तनी हमारे यहाँ भी आती है सिलेबस में। सब जगह दोस्तों लगभग हिंदी का सिलेबस अलग अलग रहता है। यहाँ दोस्तों हिंदी के 25 क्वेश्चन इसमें आए थे। यहाँ 25-25 करके दोस्तों सिलेबस बटा हुआ है इनका। किस शब्द की वर्तनी सही है दोस्तों? वाल्मीकि। वाल्मीकि दोस्तों ये तो गलत लग रहा है। वाल्मीकि इस तरह से होता है, वाल्मीकि यानी कि बड़ी में वहाँ पर होगी वाल्मीकि। इस तरह से दोस्तों जो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इस तरह से वाल्मीकि शुद्ध होता है, तो ये वाला गलत है। अब रामायण लिख दिया है, ये होगा दोस्तों रामायण, रामायण, ये भी गलत है। भाग्यमान ये दोस्तों होता है भाग्य, इस तरह से होता है दोस्तों, ये भाग्यवान इस तरह से होता है, नीचे से हंत भी लगता है, भाग्यवान इस तरह से होता है, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लालायित, ये बिल्कुल सही है। लालायित दोस्तों ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन कौन सा सही है। अधोगति दोस्तों होता नहीं है, ये अधोगति होता है, ये भी नहीं है। उज्ज्वल है, बिल्कुल गलत है। उज्ज्वल, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, तो उज्ज्वल दोस्तों इस तरह से होगा, ये भी गलत है। विस्मरण दोस्तों, विस्मरण बिल्कुल सही लग रहा है अभी देखने में। हितैषी भी सही लग रहा है। तो 3 और 4 दोस्तों इसके बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? यानी कि दोस्तों पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग होगा। योजना, योजना स्त्रीलिंग है। यामा, यामा दोस्तों ये भी स्त्रीलिंग है। और एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर और था, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ था भिक्षा, भिक्षा दोस्तों ये भी स्त्रीलिंग है। इसका से उत्तर जाए स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग होगा दोस्तों संबल। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल से उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है, हरि मोहन को रुपए देता है। अपादान से अलगाव का भाव होता अधिकरण में, पर ये 2 ऑप्शन गए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हरि मोहन को, कर्ता ने कर्म को, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों नहीं, कर्म आपको नहीं करना है। देखिए क्यों? हरि मोहन को, मोहन को यानी कि संप्रदान के को लिए, तो यहाँ पर दोस्तों संप्रदान कारक होगा ना कि कर्म।
तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। हरि मोहन को रुपए देता है दोस्तों, ये हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी। अगला अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है अरुण शब्द का अनेकार्थी। अरुण का दोस्तों प्रातःकालीन सूर्य होता है और साथ ही सिंदूर भी होता है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अरुण बोले तो प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर इसके अनेकार्थी हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको किस भाग में अशुद्धि है ये आपको यहाँ पर बताना है। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। दोस्तों कई बार हमने देखा है, प्रैक्टिस की है कि अनेकों जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। अनेक दोस्तों नहीं होता है, अनेकों नहीं होता है, होता है अनेक। तो अनेकों आपको जहां पर भी दिखाई दे वो गलत होगा, चाहे कुछ भी आए। आज की सभा सही है, सभा में सही है, उपस्थित थे ये भी सही लिखा हुआ है। अनेकों दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था कि आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, अनेकों नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है तत्सम शब्द, यहाँ पर आपको इनमें से बताना रहेगा। तत्सम यानी कि बोले तो संस्कृत के समान, जहां पर भी दोस्तों ये छ आपको दिखाई दे, ये याद रखिएगा 99.99 दोस्तों ये संभावना है कि तत्सम होगा। कोई भी शब्द, आप कोई भी शब्द ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कुछ शब्दों के नाम, जहां पर भी आपको ये वाला छ दिखाई दे इस तरह का, वो दोस्तों हमेशा तत्सम होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी आंख, आंसू, असीस ये सभी हमारे तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा ये लंबा चौड़ा प्रश्न है, किस तरह का, देखिए बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब दोस्तों ऑप्शन तो ये हैं, उत्तर आपको इन चारों में ही टिक करना है, लेकिन इसमें से कि कौन, ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं कि चार वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा पहला तीसरा शुद्ध है, पहला दूसरा तीसरा चौथा शुद्ध है, दूसरा तीसरा चौथा कौन सा शुद्ध है। तो इसे हम देख लेते हैं। उसे मृत्युदंड की सजा हुई। अब दोस्तों एक तरफ मृत्युदंड भी हुई दिया है, एक तरफ सजा भी, तो दोनों समानार्थी शब्द होंगे नहीं, गलत है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है। अब विंध्याचल का मतलब दोस्तों पर्वत होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए था। यहाँ शुद्ध, अभी तक दोस्तों होता था कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, अब दोस्तों यहाँ पर गाय की जगह भैंस आ गया, यहाँ पर गई भैंस पानी में, तो यहाँ दोस्तों शुद्ध भैंस का दोस्तों शुद्ध भैंस नहीं होगा, है ना, शुद्ध भैंस नहीं होगा यहाँ पर, भैंस का शुद्ध दूध हो सकता है, लेकिन शुद्ध भैंस क्या होगा, ये तो अटपटा है ना, नहीं होगा। मेरे को, जहां पर भी मेरे को तेरे को इस तरह वाले दिखाई दे, सीधे आप काट सकते दोस्तों। अभी तक मुझे इनमें से कोई सही नहीं लगे, आपको भी नहीं लगे होंगे। ये चारों के चारों दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों के चारों दोस्तों अशुद्ध है। यहाँ शुद्ध भैंस का नहीं, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की ही भाषा। इसे भी दोस्तों हम देख चुके हैं, कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। खग जाने खग की ही भाषा, पक्षियों की भाषा जानना। खग बोले दोस्तों पक्षी होता है, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहारते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या पक्षियों की तरह बोलना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को ही सहारते हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। खग जाने खग की भाषा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ये अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 16 से लेकर 20 तक उत्तर दीजिए। पहले तो दोस्तों उत्तराखंड जो एसआई का पेपर होता था, जो महिला और पुरुष एसआई का दोस्तों जो पेपर होता था, अलग अलग जैसे भर्ती आती थी, तो उसमें दोस्तों जैसे 100 क्वेश्चन हिंदी के आते थे ना, तो उनमें दोस्तों इस तरह के ये अनुच्छेद वाले क्वेश्चन भी इस तरह से आते थे, पूरे पैराग्राफ वाले भी प्रश्न वहाँ पर आते थे। लेकिन दोस्तों अब 20 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर अब 4 क्वेश्चन इस तरह से आए, ये थोड़ा कमी संभव है इस तरह का, क्या पता आ भी सकता है। तो मनुष्य को निष्काम, पहले दोस्तों इसको आपको पढ़ना होता है, अगर एक बार पढ़ के उत्तर नहीं आ रहा हो तो 2-3 बार दोस्तों इसको आप पढ़ेंगे, तो तब भी दोस्तों आपको कोई ना कोई उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा। इसे पढ़ लेते हैं। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब दोस्तों अच्छी सीख यहाँ पर आपको जरूर मिल रही है, भले ही आपको ये पढ़ने में लग रहा होगा कि टाइम बर्बाद हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनुष्य ने असफलता को ही सफलता की कुंजी कहा है। अभी प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से उत्तर टिक कर पाएंगे। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है।
ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। अब दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से पहला प्रश्न। तो आपको दोस्तों ये अच्छा लगा होगा पढ़कर दोस्तों, इसमें काफ़ी मतलब मोटिवेशन भरी दोस्तों एक यहाँ पर पैराग्राफ था। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से बिल्कुल है, अभी हमने आया था। सफलता असफलता की चिंता किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आशा निराशा के चक्कर में फंसे बिना दोस्तों, बिल्कुल ये सभी के सभी सही हैं। अगर उसने मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? दोस्तों सफलता की कुंजी किसे कहा है? अभी हमने यहाँ पर देखा था किसे कहा है दोस्तों, ये कहा है असफलता को, अभी आया था ना ऊपर। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? असफल व्यक्ति दोस्तों अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, अभी हमने देखा था। यहाँ पर फिर से अंडरलाइन करना पड़ेगा, इससे अच्छा सीधे टिक करते हैं। वैसे दोस्तों ये आएगा नहीं, लेकिन ये जीवन की सार्थकता किसमें है अभी हमने पढ़ा था तो हमें याद भी होगा। जीवन की सार्थकता दोस्तों यह कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? ये यहाँ पर जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते उन्हीं का तो बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये होगा। अब दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हो गए, इतना ही है। कब्र में पैर लटकाना, कब्र में पैर लटकाना नहीं, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कब्र में पैर लटकना यानी कि मृत्यु के समीप होना, इसका से उत्तर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से तद्भव है, तद्भव दोस्तों सलेश तत्सम है, सला का तत्सम है, सिलाई तत्सम है, ये हो जाएगा सलाई दोस्तों, ये हो जाएगा तद्भव शब्द है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल से उत्तर। अगला आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द, आनंद बोले दोस्तों हर्ष, और यहाँ पर हो जाएगा मोद, ऑप्शन नंबर ए। अपना पराया किस प्रकार का समास है दोस्तों? समास फिलहाल हमारे यहाँ नहीं है। बीच में दोस्तों ये योजक चिन्ह लगा हुआ है तो ये होगा द्वंद्व समास, जैसे माता पिता भाई बहन, इस तरह के बीच में दोस्तों जहाँ पे योजक चिन्ह इस तरह का लगता है, द्वंद्व समास की दोस्तों एक खास एक पहचान होती है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हिंदी के दोस्तों 25 क्वेश्चन आते हैं। 25वां क्वेश्चन ये है हमारे सामने। पुत्र पुत्र नहीं, पत्र धनालय नहीं, पधा क्या है वो धा अर्थ यथा यथा यथाधन अर्थ यथाधन अर्थ आर्थ नहीं, ये भी नहीं। मरण धन असन्न नहीं, आसन्न होगा, ये भी नहीं, ये भी गलत है। वीर धन अंगना दोस्तों ये सही है, वीरांगना होगा, वीरांगना, वीर धन अंगना ये होगा वीरांगना, ये सही है। तो कौन सा पूछा है कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो वीरांगना ये सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, अब यहाँ से ये मैथ शुरू हो गई है तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं, जीके क्वेश्चन को देखते हैं। पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो 50 क्वेश्चन दोस्तों ये भी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 50 दोस्तों ये हो गए। अब यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न है, आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं? तो ईमेल अटैचमेंट खोलकर दोस्तों आप कंप्यूटर वायरस का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला, दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है हमारे एग्जाम में भी, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया? ये प्रश्न दोस्तों हमारे लिए भी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तो रिधम ममानिया दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ये निम्नलिखित को मिलाइए। गोविंद बल्लभ पंत सागर, दोस्तों ये तो रिहंद नदी पर है, ये रिहंद नदी पर है, ये आपको याद रखना है 1 नंबर के लिए। बाकी ये औरों को याद रखो ना रखो, लेकिन इसी जरूर से याद रखिएगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है वो रिहंद नदी पर है, इसे आपको जरूर से याद रखना है। परीक्षा बांध दोस्तों, ये परीक्षा बांध है, ये किस नदी पर दोस्तों होगा, ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो परीक्षा होगा दोस्तों ये बेतवा पर है, परीक्षा बांध दोस्तों ये बेतवा पर है। जामिनी दोस्तों जामिनी पर हो जाएगा, बाकी बचा कौन सा, गोविंद सागर बांध हो जाएगा शहजाद नदी पर। अगला प्रश्न है, तो ये तो हो गया था। अगला प्रश्न है, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो प्रदूषण और खपत में कमी आएगी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है,
किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? चीन इसका सही उत्तर है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में भी किसी में टपक सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 21 में दोस्तों सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में दोस्तों यह है कि अपराध व दोष सिद्धि ठहराए जाने के संबंध में संरक्षण मिलेगा अनुच्छेद 20 के तहत। और अनुच्छेद 22 में यह है कि किसी व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान। पहले दोस्तों पहले आएगा अपराध, अनुच्छेद 20 में अपराध, फिर आएगा मतलब कि गिरफ्तार हो गए तो, अपराध करके गिरफ्तार हो गए तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 में, क्योंकि पहले 20 और 22 में बहुत से बच्चे थोड़ा उनको आगे पीछे लगता है। तो 20 में दोस्तों अपराध है और 22 में है कि गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। पहले अपराध होगा तभी तो गिरफ्तार होंगे, तो इस तरह से याद रखिएगा इन दोनों को। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें? उत्तराखंड में 5 हैं, तेलंगाना में इसको ज़्यादा ही होंगी। गोवा दोस्तों आपको नहीं करना है, गोवा में दोस्तों 2 सीटें हैं, गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों 1 सीट है, सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न बनेगा। सिक्किम के साथ दोस्तों और भी कई जगह एक एक सीटें हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? दोस्तों ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो बिल्कुल याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? टैगोर साहब ने कहा था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ईएफटी का दोस्तों ये पूर्ण रूप है, ईएफटी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, टपक सकता है कहीं भी। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों ये है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? इसे भी दोस्तों हमने देखा है, तो हैदराबाद इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, इसे भी हम कई बार देख चुके हैं अपने टेस्ट सीरीज में। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान दोस्तों कब आई थी? आई थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों। ये 1978 से लेकर 1980 के भी दोस्तों ये चला था, ये आपको याद रखना है। और रोलिंग प्लान का जन्मदाता कहा जाता है गुन्नार मिंडल को, तो ये भी याद रखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के लिए थी उस समय, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड लिथगो, उस समय कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिथगो था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना होगा। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव, लॉर्ड लिथगो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? अनुच्छेद 36 से लेके 51। दोस्तों ये प्रश्न भी आपको आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत से क्वेश्चन इसमें आ रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रश्न नहीं आ रहे होंगे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दोस्तों ये क्या था? साबरमती से। बिल्कुल आसान है, साबरमती से क्या था, बिल्कुल आसान है। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? दोस्तों हर जगह ये प्रश्न आता है, देखिए यहाँ भी आए हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। दोस्तों ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बीसी रॉय, विद्यान चंद्र रॉय। दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित हैं। विश्व जो चिकित्सक दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है, तो चिकित्सक दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि दोस्तों इनका जन्मदिन होता है। और पश्चिम बंगाल के दोस्तों ये पूर्व सीएम रह चुके हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीसी रॉय। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार? दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? दोस्तों ये हो जाएगा थारू हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? दोस्तों ये हो जाएगा जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। ये मंदिरों का शहर दोस्तों, ये सो आप वैसे भी कर ही सकते हैं, मंदिरों का शहर उत्तर प्रदेश में, तो भोपाल होगा नहीं, ये सब यूपी में ही हो जाएगा, वाराणसी। खैर दोस्तों ये हमारे यहाँ प्रश्न नहीं आएगा। बाकी इलाहाबाद में, सॉरी उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, ये किया जा रहा है लखनऊ में। खैर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब
इतना ही है, बाकी ये आगे दोस्तों 75 के बाद ग्रामीण परिवेश से दोस्तों प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं।